हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में इसके काफ़ी टाइम इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी इसके आपको करने हैं, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का भी इसका क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का भी इसका क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब बेसिकली ये रजिस्टर्स हैं क्या? ये जो रजिस्टर्स हैं ये वो अप्लायंसेज हैं जो कि आपके घरों में, आपकी फैक्ट्रीज में, आपके इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं। वेदर दे आर बल्ब और फैन और कूलर और एसी, ये सब रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से इन रजिस्टर्स को लगाया जाता है या कौन कौन से तरीके होते हैं किसी भी सर्किट में ये रजिस्टर्स लगाने के लिए। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज के फॉर्म में लगाया जाता है इन रजिस्टर्स को। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल लाइन देखिए ना, पैरेलल लाइन कैसे होते हैं? 2 लाइन जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है। सेम वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में। या तो वो सीरीज भी हो सकता है, वो पैरेलल भी हो सकता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें कौन सा कहां पे कैसा चाहिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? तो बहुत इजी है। अभी हल्का सा बस इसके बारे में मैं तुम्हें ओवरव्यू देता हूं, फिर इसमें थोड़ा और डीप घुसेंगे हम, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन नाम से समझ में आ रहा है ना, कि एंड टू एंड कनेक्टेड हो, सीरीज वाइज कनेक्टेड हो, यानी वो रजिस्टर्स जो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, सीरीज वाइज कनेक्टेड हो, उनको हम बोलते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। और वो रजिस्टर्स जो पैरेलली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो किस तरीके से रजिस्टर को बनाते कैसे हैं। रजिस्टर्स को हम सिंबलिकली किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से। क्लियर हुआ? ये जहां भी आपको किसी भी डायग्राम में अगर आपको ऐसा सिंबल दिख जाए तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो आइए सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर की एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग से कनेक्टेड होगी। देखो यहां से इसकी एंडिंग से दूसरा रजिस्टर कनेक्ट है, इसकी एंडिंग से तीसरा रजिस्टर कनेक्ट है, इसकी एंडिंग से चौथा रजिस्टर कनेक्ट है, एंड सो ऑन। तो क्या देख रहे हैं हम? सीरीज वाइज कनेक्ट है ना, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला। इसको हम बोलते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। नाम दे देते हैं इनको, गुमनाम बेचारे ये अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। R1, R2, R3 एंड R4, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा और डीप जाएंगे, है ना, तो पूरा अपन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है? देखो पैरेलल लाइन कैसी होती है? ये पैरेलल लाइन होती है हमारी, इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती हैं। सेम, बस आपको हर एक लाइन पे एक रजिस्टर बना देना है, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखो किस तरीके से, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, 3 रजिस्टर। नाम दे दो R1, R2, R3। क्लियर है? तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दोनों को ही हमें काफी डीप में पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसको हम काफी डीप में पढ़ेंगे अभी। क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आते हैं, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आते हैं, इसके ऊपर भी थ्योरी आती है, इसके ऊपर भी थ्योरी आती है, और कभी कभी ये दोनों आते हैं, है ना। तो काफी अच्छे से पढ़ना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, तो ये टॉपिक हमें काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को काफी डीप में जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी जब हम
रेजिस्टर्स को सीरीज वाइज कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है आपका याद रखना है काफी अच्छे से, आप इसको याद रख लेना। करंट जो होता है वो सेम रहता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। किस तरीके से, है ना, रटना है आपको। रटने की वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, हम काफी अपने देसी एग्जांपल्स में इसको समझने वाले हैं। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना आपके करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, यानी आपका जो करंट है वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो करेगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो चेंज होता जाएगा रजिस्टर टू रजिस्टर। अगर आपका रजिस्टर चेंज है तो आपका वोल्टेज भी वहां पे चेंज होगा, क्लियर है, लेकिन करंट हमेशा सेम रहेगा। चलो देसी भाषा में आ जाओ। किस तरीके से सीरीज मतलब क्या है, एक ही लाइन में, या हम बोल सकते हैं एंड टू एंड कनेक्ट रहना। सपोज जैसा कि हमने ये पढ़ा है, पानी से हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा नदी देखिए, नदी, अरे वही जिसमें अपना पानी बहता है, हाँ, तो उसी के बारे में बात चल रही है अभी। तो सपोज ये एक नदी है, इसमें पानी बह रहा है। पानी का बहना किससे कंपेयर किया था, पानी के बहने को हमने करंट से कंपेयर किया था। सपोज ये एक नदी है, यहां दूसरी नदी है कनेक्टेड इसी से, फिर तीसरी नदी है कनेक्टेड, फिर चौथी नदी है कनेक्टेड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से पानी इसमें रिलीज किया। अब देखो ध्यान से देखना है ना, थोड़ा भावनाएं समझना। अब जब पानी इसमें फ्लो हो रहा है, सबके एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी जो पानी यहां है वही सेम पानी यहां फ्लो करेगा, सेम पानी यहां फ्लो करेगा, सेम पानी यहां फ्लो करेगा। और पानी के बहने को किससे कंपेयर किया था हमने, करंट से, यानी करंट क्या है हमारा, सेम, आई 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 और आई। क्लियर हुआ? यही पूरा कॉन्सेप्ट लगता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके करंट की वैल्यू सेम होती है बट वोल्टेज चेंज होता है। करंट आपको बस करंट समझ लेना है, वोल्टेज अपने आप याद हो जाएगा कि वोल्टेज चेंज होता है। करंट समझ में आया? यानी आपने सारी नदी एक से एक कनेक्टेड कर दी, एंड टू एंड कनेक्टेड कर दी और पानी छोड़ दिया, तो क्या होगा, पानी का डिवीजन नहीं हुआ ना, पानी के फ्लो का डिवीजन नहीं हुआ। जैसा पानी चल रहा था वैसे ही चलता चला गया, यानी आपका करंट क्या है, सेम, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर है? काफी इजी हो गया यार। अब देखो क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर काफी छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको देखना पड़ेगा, जो बोर्ड में पूछा भी जाता है। क्लियर हुआ? इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। क्या बोला था, करंट सेम रहेगा, अगेन करंट सेम रहेगा, तो आई 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 आई, यानी करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब देखो ध्यान से, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने में, किस तरह इस डेरिवेशन को आई से स्टार्ट करें या वी से स्टार्ट करें, हमें कंफ्यूजन होती है बहुत। तो कंफ्यूजन हमें क्रिएट नहीं करनी है, कंफ्यूजन नहीं लेके आनी है, काफी इजी है, याद रख लेना इस चीज को। अगर आपकी कोई वैल्यू सेम है तो उसे छोड़ के जो वैल्यू बचती है, जैसे करंट हमारा सेम है, क्या बचा, वोल्टेज, वोल्टेज से स्टार्ट करना है डेरिवेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, करंट चेंज होता है, तो वहां पे हम डेरिवेशन करंट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ? यहां पे हमारा करंट सेम है, वोल्टेज चेंज है, यहां पे हम डेरिवेशन वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से, सपोज इसमें ओवरऑल वोल्टेज इस पूरे सर्किट में कितना जा रहा है, V, यहां पे सपोज कितना है V1, यहां पे कितना है V2, यहां पे कितना है V3 और यहां पे कितना है V4। तो ये सारे मिला के क्या बना रहे हैं, ओवरऑल वोल्टेज V, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ, क्या कहता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। जस्ट put the value of V in this equation, you will get V equal to IR, V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3 और IR4। अब ध्यान से देखो, I पूरा सेम है, कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ गया, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। I से I कट गया,
ये आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही आपका फॉर्मूला है। तो काफी इजी है, दोबारा से सुन लो। आपका जो करंट की वैल्यू सेम थी, आपको फॉर्मूला उससे स्टार्ट नहीं करना है, आपको डेरिवेशन उससे स्टार्ट नहीं करना है। जो वैल्यू चेंज हो रही है डेरिवेशन उसी से स्टार्ट करना है। अच्छा, एक आप लोग ट्राई करके देख लेते हैं ना, सेम करंट है, इससे ट्राई करके देख लो। करंट की वैल्यू सेम है, स्टार्ट करते हैं जरा। ओवरऑल करंट आई क्या गया, आई गया, फिर आई मिला, फिर आई मिला, आई इक्वल टू 3i, आई से आई कट गया, 1 इक्वल टू 3। कोई कॉन्सेप्ट, इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ? 1 इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या? ये नहीं है पॉसिबल, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना। इसीलिए आप उससे स्टार्ट करोगे जो चेंज हो रहा हो। वोल्टेज चेंज हो रहा था, वोल्टेज से स्टार्ट किया। V1 V2 V3 V4 बचपन में पढ़ा था, ओम्स लॉ, वैल्यू पुट कर दी, आई सब में कॉमन आ गया, आई को रख लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया, R1 R2 R3 R4। क्लियर हुआ? काफी इजी है। आपको बोर्ड में जो पूछा जाएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ लेगा, आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ये आपको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले तक, ये पूरा जो फॉर्मूला है आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्लियर हुआ। कभी कभी वो आपसे एक नंबर में पूछ भी लेता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज, तो हमें मालूम है करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। तो काफी इजी है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस। यानी जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल में सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देना है, देन यू विल गेट द आंसर। और याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, यानी यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करेंगे। तो क्लियर हुआ? ये पूरा क्लियर हुआ किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का सेम रहता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज हमारा चेंज हो जाता है, इस तरीके से डेरिवेशन करना है, देन यू विल गेट द फॉर्मूला। ओके, तो अब इसको पढ़ लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि मैंने बोला, नाम से समझ में आ रहा है। पैरेलल मींस जैसा कि हमने मैथ्स में देखा, पैरेलल लाइन है ना, एक रजिस्टर, फिर उसके नीचे रजिस्टर, फिर उसके नीचे रजिस्टर। तो इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमें जो मेन जो याद रखने वाली चीज है, करंट जो होगा वो चेंज होगा, वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा। अब नहीं आया समझ में, है ना। चलो थोड़ा सा देसी भाषा में आ जाते हैं फिर से। सपोज क्या करते हैं अपन, ये एक नदी होती है ना अपनी, नदी है ये। अब मैंने क्या किया, इस नदी का डिवीजन कर दिया, इस नदी का डिवीजन कर दिया। आधी नदी यहां चली गई, आधी नदी बीच में चली गई, आधी नदी यहां पे आ गई। हाँ, एंड में जाके ये सब मिल गए, वो अलग है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, यहां से नदी का पानी आया, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को हमने किससे समझा है, फ्लो ऑफ करंट से। यस, तो ये जो फ्लो ऑफ वाटर जो है, जैसे ही आया, जैसे ही नदी का डिवीजन हुआ, तो हम क्या देख रहे हैं, पानी का भी डिवीजन हो गया। पानी का भी क्या हो गया, डिवीजन। थोड़ा पानी यहां चला गया, थोड़ा पानी यहां चला गया, थोड़ा पानी यहां चला गया, यानी फ्लो ऑफ वाटर यहां चला गया, फ्लो ऑफ वाटर यहां चला गया, फ्लो ऑफ वाटर यहां चला गया। वही हमने सीरीज में क्या देखा था, सीरीज में हमने देखा था क्या, सारी की सारी नदियां हमारी एंड टू एंड कनेक्टेड थी। जो फ्लो ऑफ वाटर पहले वाले में था वही सेकंड वाले में था, वही थर्ड वाले में था। फ्लो ऑफ वाटर का कहीं भी डिवीजन नहीं हुआ, यानी फ्लो ऑफ करंट का डिवीजन नहीं हुआ। सीरीज में हमारा करंट सेम था। यहां पे अगर हम बात करें, फ्लो ऑफ वाटर डिवाइड हो गया हमारा, थोड़ा पानी यहां चला गया, थोड़ा पानी यहां चला गया, थोड़ा पानी यहां चला गया। तो अगर हम इसी को अब इससे समझ लेते हैं, ये हमारा पानी आया यानी करंट आया, करंट आया 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 यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, करंट को तीन रास्ते मिले जाने के लिए। चल बेटा इधर आ जा, थोड़ा सा बेटा इधर आ गया अपना, थोड़ा सा करंट हमारा इधर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, करंट का डिवीजन हुआ तीनों में। तो ऐसे याद रखना है हमारा कि करंट डिवीजन हो जाता है करंट का, यानी करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है। आपको करंट याद रखना है, वोल्टेज अपने आप याद हो जाएगा। उसमें करंट सेम था, वोल्टेज चेंज था, यहाँ करंट चेंज है, वोल्टेज सेम है। इजी है ना, काफी इजी है।
अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन के लिए मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू चेंज होती है आपको डेरिवेशन उससे स्टार्ट करना है। तो कौन सी चेंज हो रही है, करंट, तो करंट से स्टार्ट करते हैं। टोटल करंट I है, I1 प्लस I2 प्लस I3, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था ओम्स लॉ, V इक्वल टू RI। I की वैल्यू निकालो यहां से, ट्रांसपोज करके V अपॉन R। इस V अपॉन R को यहां पुट करते हैं, देखो इधर V अपॉन R, I1 V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V में 1 2 3 मत लगाना, क्योंकि V सेम है हमारा, है ना, जो वैल्यू यहाँ पे है V की वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, तो V हमारा सेम रहेगा। अब V कॉमन ले लो, V से V कट गया, क्या बचा हमारा, एक फॉर्मूला बन के आया हमारा, एक फॉर्मूला निकल के आया। क्या फॉर्मूला निकल के आया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका फॉर्मूला। क्लियर है, नोट कर लो इसको, तब तक नोट कर लो। क्लियर है, तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट चेंज हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है। क्लियर है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाया था तो क्या आया था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आप वहां पे डायरेक्ट सम कर रहे थे, है ना, डायरेक्ट सम कर रहे थे। सपोज सीरीज है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस है 10, एक है 20, एक है 30, ऐड करना जरा इनको, कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस, 60 ओम। क्लियर है, कितनी आ रही है, 60। अगर हम यही सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 अपॉन R1, R1 डाला 10, 1 अपॉन R2, R2 डाला 20, 1 अपॉन R3, R3 डाला 30। एलसीएम लेंगे अगर हम इसका, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा इसका, 60। तो 60 एलसीएम आया 6 3 2, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, 11 अपॉन 60। यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा, 1 अपॉन RP, उसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे, तो RP इक्वल टू 60 अपॉन 11, यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 5 पॉइंट करके कुछ आएगा ओम। अब ध्यान से देखो, सीरीज में कितना था, 60 ओम, जैसे ही आपने पैरेलल लगाया कितना हो गया, 5 पॉइंट समथिंग, यानी 6 ओम मान लेते हैं, 6 ओम समथिंग हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द resistors in series and resistor in parallel. When you apply resistors in series in your home या in your anywhere, you will get the maximum resistance. But when you apply resistors in series, then you will get the minimum value of resistance. अब यहाँ पे क्या होता है, लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, सर सीरीज बेकार हुआ, पैरेलल अच्छा हुआ, क्योंकि सर पैरेलल में करंट को रुकावट कम मिल रही है, सीरीज में करंट को रुकावट ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, ये सब कंडीशन टू कंडीशन डिफर करता है। देखो, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जहां अब आपको अगर कहीं हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करना है, आप चाहते हो कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा गर्म हो, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओगे, क्योंकि आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए। वहीं अगर आप चाहते हो कि यार मेरा रेजिस्टेंस कम से कम हो, मुझे करंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मिले, तो आप क्या करोगे, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे, आपको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये कंडीशन टू कंडीशन डिफर करता है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। अब अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो याद रखना हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगता है, उसका एक रीजन है। क्यों, पहली बात हम चाहते हैं कि हमारे पास करंट आए, ना कि करंट कम आए, क्योंकि आपको अपने घर की हैवी अप्लायंसेस चलानी है, बहुत सारी अप्लायंसेस चलानी है। आपके घरों में बल्ब लगा होता है, एसी, कूलर, फैन, टीवी, फ्रिज, है ना, प्रेस, आयरन प्रेस जो होती है, जो भी, तो ये सारी चीजें आपको अपने घर में यूज करनी है, तो उनके लिए करंट की वैल्यू भी तो चाहिए होगी ज्यादा। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा,
कि रेजिस्टेंस कम हो। अब रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब आप अपने घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे। अब देखो क्या होता है, सीरीज और पैरेलल में एक डिफरेंस और होता है। क्लियर है? सीरीज में आपका जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट रहते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आपका एक भी रेजिस्टर खराब हुआ तो वहीं पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका करंट आगे नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज में। अगर आपका एक भी अप्लायंसेस खराब होता है, आपका पूरा का पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो आपने तैयार किया है वो खराब हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पैरेलल की, सपोज यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब हो जाता है खराब, चलो ये सर्किट हो गया यहाँ से, या ये वाला रजिस्टर गायब हो गया। अभी भी करंट को फ्लो करने के लिए दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों से करंट सर्किट कंप्लीट कर सकता है। यानी आपका एसी और फ्रिज जो है वो चलता रहेगा। वहीं यहाँ पे क्या था, बल्ब खराब हुआ, एसी और फ्रिज भी क्या हो गया, खराब, नहीं चलेगा, खराब तो नहीं चलेगा नहीं। यहाँ पे हमारा एसी और फ्रिज अभी भी चल रहा है, सपोज एसी भी खराब हो गया, अभी भी आपके करंट के पास सर्किट कंप्लीट करने का रास्ता है, फ्रिज आपका अभी भी चलेगा। यहाँ पे एक भी खराब हो गया, सबके सब बंद हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि किसी भी एक रजिस्टर के खराब होने से आपका पूरा का पूरा सर्किट या पूरा का पूरा सिस्टम खराब नहीं होता है, वहीं यहाँ पे खराब हो जाता है। तो डिफरेंस भी है इसके काफ़ी सारे, क्लियर है, वो मैं सारे डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो ये है आपका सीरीज और पैरेलल। एक चीज़ और याद रखना, चलो वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके तब डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि सीरीज कब हम लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, पैरेलल कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनके, फॉर्मूला इनका ये रहा। पैरेलल में आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल। आई होप आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, साथ ही साथ एंजॉय भी करिए, क्लियर है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।